नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के 8 महीने से ज़्यादा हो गए। संवादहीनता सरकार से 6 महीने से ज़्यादा। कहीं से कोई बातचीत के आसार नहीं। किसान अपनी मांगों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर वैसे ही बैठे हैं जैसे 26 नवंबर को पहली बार आकर बैठे। और सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री छिटपुट जहां तहां बयान जरूर देते हैं कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त के साथ। शर्तें लागू ये कि कानून वापसी पर बात नहीं होगी। सरकार के पास किसान चाहें तो कुछ प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। किसानों ने बार बार खारिज किया। इस बीच किसान नेताओं ने मिशन यूपी का ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, कुछ और किसान नेताओं ने, और कहा हम यूपी में बीजेपी को घेरेंगे और दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरेंगे। तो क्या घेरेंगे, कैसे घेरेंगे, क्या है मिशन यूपी? और इस बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको पता है 7 महीने के बाद चुनाव होना है। तो किसान नेता यूपी को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? इस बीच 5 सितंबर को एक महापंचायत है पश्चिमी यूपी में। राकेश टिकैत और उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत, जो इस दुनिया में नहीं है, बड़े किसान नेता रहे, उनके गढ़ में। तो सवाल उठता है इन सब का मतलब क्या है। यही बात करने के लिए मैं एक बार फिर आया हूँ। राकेश टिकैत हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन उससे पहले बताऊं कि यूपी बीजेपी ने 29 जुलाई को सुबह 9:24 पर एक ट्वीट किया। ट्वीट पर एक कार्टून कैरिकेचर है और उसमें ऊपर हेडिंग है, स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, ओ भाई जरा संभल जाइयो लखनऊ में। और वह इसलिए कहा क्योंकि 3 दिन पहले किसान नेताओं ने लखनऊ से बीजेपी को भी ललकारा और मिशन यूपी का ऐलान किया। मैं चाहता हूं राकेश टिकैत जी, चूंकि ये लिखा हुआ जो है थोड़ी भाषा आप लोगों की भाषा, आप ही पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें, और तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें नीचे डायलॉग में। डायलॉग में भाई पढ़ा नहीं जाना का इसमें, 1 मिनट रुको। पढ़िए क्या लिखा है। सुना लखनऊ आ रहे हो तुम, किससे पंगा ना लियो भाई, योगी बैठाया है, बक्कल तार तार कर दिए और पोस्टर भी लगा दिए करें। तो इसका मतलब क्या हुआ टिकैत साहब? इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ ना आओ, लखनऊ में ना आइयो। लखनऊ में मुख्यमंत्री हैं भाई, मुख्यमंत्री तो लखनऊ में बैठता है। कोई 4 स्टेट तो हो नहीं गई कि मुख्यमंत्री मेरठ में बैठेगा के या मुरादाबाद बैठेगा। लखनऊ तो जाते रहे पहले भी, ऐसे थोड़ा कि लखनऊ। लेकिन टिकैत साहब ये आपको डरा और धमका रहे हैं कि सुना लखनऊ जा रहे तम, किमे पंगा न लिए भाई, योगी बैठिया है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। अब बक्कल आप ही ने पहली बार कहा था बक्कल उतार देंगे, तो आपको धमका रहा है। तो शब्द चुरा रहे, ये शब्द चुराते हैं, भगवा रंग चुराते हैं, लोगों को चुरा कर अपनी पार्टी में शामिल कर लें। तो उस तरह के लोग हैं कि इनका अपना तो कुछ है नहीं। ये जो कुछ चुरा के जावे उसे इकट्ठा करे, इनका माल कोई दूसरा ले जा। इनकी बीजेपी की सरकार है कहाँ इनसे, ये तो बुझो। सरकार तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, तो इनकी तो सरकार है ही नहीं। ये कहाँ उलझते फिर रहे हमारे गैल। आपको धमका रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। वो बता रहे हैं इस कार्टून में एक बाहुबली है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, नीचे कुछ तौलिया लपेटा हुआ है, ऊपर चिथरे हो चुके हैं। मतलब बाहुबलियों का हाल योगी राज में क्या है बताने की कोशिश है। और उसके बाद ऊपर देखिए एक भगवाधारी कोई है जो किसान नेता या किसान आंदोलन के नुमाइंदे हैं, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा जा रहा है। हाँ, तो एक तरह से अगर देखें तो साफ साफ मुख्यमंत्री की पार्टी बीजेपी उसकी तरफ से है कि लखनऊ आए तो खैर नहीं। अगर हम अपने अनाज की कीमत मांगेंगे, हम अपने गन्ने की कीमत मांगेंगे, हम 12,000 करोड़ रुपया मांगेंगे, तो ये तो भाई लाठी चलाओगे। इसका मतलब होगा कि कुछ ना मांगो इनसे। ये तो बड़े खतरनाक आदमी है, ये तो ज्ञान ही आप अभी या जनता को इनका। भाई यही इन्होंने अब चुनाव में करा, यही तो करा चुनाव में। चुनाव में ये करा कि जहाँ इनकी 2 सीटें आए, 2 मेंबर, वहाँ इनका अध्यक्ष बन गया। तो अब की बार पूर्ण रूप से सरकारी अफरण हुए। तो ये तो किसान है भाई, ये तो आता जाता रहा। लखनऊ तो बहुत बार आया, लखनऊ तो आता जाता रहेगा, फिर लखनऊ जाएंगे।
गोरखपुर जाएंगे, बनारस जाएंगे, हर मंडल में जाएंगे, वहाँ पर पंचायतें करेंगे। अगर गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो आंदोलन होगा। और ये जब लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ तो विधानसभा पर जाते हैं, ये विधानसभा पर जाने नहीं देंगे, तो जहाँ ये रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे, तो अपने आप दिल्ली बन जाएगी। लेकिन ये बताइए टिकैत साहब कि दिल्ली में, यहाँ आप दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर बैठे हैं और बात है, लेकिन जब आप लखनऊ जाएंगे और इस तरह की सीधे सीधे पार्टी की तरफ से चेतावनी धमकी है, तो जा पाएंगे? लखनऊ में क्या करेंगे? जैसे आपने कहा शायद दिल्ली की तरह लखनऊ घेरेंगे, तो जरा समझाइए थोड़ा विस्तार से, क्या करेंगे? ये भी तो गांव में जाएंगे फिर, ये भी तो गांव में जाएंगे फिर। भाई हम अगर लखनऊ नहीं जा सकते तो ये गांव में नहीं जा सकते, ठीक है, ये गांव में भी तो जाएंगे। नहीं तो लखनऊ क्या करिएगा बताइए? तो लखनऊ जाएंगे, जैसे आपने कहा लखनऊ घेरेंगे, पंचायत करेंगे। अब ये हमारी 18 पंचायतें प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश के पहले फेज में, उसमें आंदोलन भी होंगे, उसमें पंचायतें भी होंगी, उसमें जो इशू हैं उत्तर प्रदेश के वे उसमें रहेंगे। मेनली गन्ने का भुगतान का बड़ा इशू है, उसके भाव का है। 4 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा, क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? आलू का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया देश में, और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आलू होता है। यहाँ से लगाओगे आप अलीगढ़, बुलंदशहर से लगाकर दूर इलाहाबाद, वहाँ तक आलू की खेती होती है। आलू के रेट नहीं किसान को मिल रहे, उससे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, और जो नया आंकड़ा आया है, गेहूं पे 80% फर्जी खरीद होती है, 20% किसान की, 80% व्यापारी तोलता है। धान पे 95% फर्जी खरीद होती है, 5% किसान की और 95% व्यापारी खरीद होती है। तो बड़ा घपला है। उनके दस्तावेज आ रहे हैं, उनके दस्तावेज हम प्रेस को देंगे। लेकिन ये बात, जितनी बात आपने टिकैत साहब बोली, ये बात तो पिछले 8 महीने से बोल रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। सरकार ने कान में तेल डाल लिया, 2 लीटर सरसों तेल, और सो गई। तो और आप यहाँ बैठे हैं, तो वही बात आप भी रिपीट कर रहे हैं, सरकार भी कर रही, बात नहीं बढ़ रही है। देश भर में जाएंगे ना हम, सरकार बात नहीं कर रही तो पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, पंचायत करेंगे। हर स्टेट की राजधानी को दिल्ली बनाना पड़ेगा जनता को। जब तक हर स्टेट की राजधानी दिल्ली नहीं बनेगी, ये काबू में आने वाले ही नहीं। भाई जो लोग गोरखपुर से यहाँ नहीं आ सकते, वो लखनऊ तो आ सकते हैं ना। ये तो क्या करेंगे, ये तो बताइए ना। यूपी में जैसे आप कर रहे हो मिशन यूपी, एक तो आपने कहा कि महापंचायत करेंगे 5 सितंबर को, तो महापंचायत में क्या कोई बड़ी रणनीति या कोई बड़ा ऐलान करेंगे? रणनीति बनाएंगे, रणनीति। अरे कुछ तो खोल के बोलिए। अरे खोल के क्या बोल रहे? रणनीति बनेगी, रणनीति बनेगी। अभी तो लोग चुनाव की कहें, चुनाव से हमारा क्या मतलब? चुनाव तो ये है कि हम तो अपने जो किसान के इशू है उस पर बात करेंगे। अब वोट कौन किसको दे रहा है, हमें क्या पता किसको दे रहा है वोट। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं ना कि नो वोट टू बीजेपी कहेंगे हम। अरे कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अच्छा जब जाएंगे लोग पूछेंगे तो कहना तो पड़ेगा। ये हमारा काम नहीं करेंगे तो इनको थोड़ा कहेंगे कि इनको वोट दे। तो अगर नो वोट टू बीजेपी आप कहते भी हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के गढ़ में ही जब पंचायत चुनाव में कुछ नहीं हुआ, खुद राकेश टिकैत 2 बार चुनाव हार चुके, तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा? ना कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे कहने से हमारे मुंह पर ताला थोड़ा लग रहा। कहेंगे हम अपनी बात, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अपनी बात तो कहेंगे ना हम। हाँ। अपनी बात तो आप 8 महीने से कह रहे हैं, अब वो कहने का कौन सा तरीका होगा जिससे वो सुने? सुन लगे भी। जैसे आप ट्रैक्टर्स के साथ भी आए, अभी फिर 24-25 को पश्चिमी यूपी से किसानों की संसद चल रही है, उसके भी कई दिन हो गए, 200 किसान रोज जा रहे हैं। तो आप तरह तरह के कार्यक्रम तो कर रहे हैं कि जिससे सरकार पर दबाव बने, लेकिन सरकार ने तय किया हुआ है कि बस खूंटा गाड़ के बैठ गई है कि हम हिलेंगे नहीं। आप सरकार का खूंटा ही नहीं हिला पा रहे हैं। ना हिल जाएगा, 8-2 टाइम सब हिलेंगे। बंगाल में भी गड्ढा था खूंटा, तो कहते हैं वहाँ पे तो गए थे। ये क्या हुआ वहाँ पे? जोन से उन्होंने खीर वहाँ पर खाई ना, मिट्टी खीर, वही है यहाँ खाओगे। इन्हें मिट्टी खीर खुआओगे। तो ये बताइए, इसके लिए क्या और राजनीतिक दलों का भी सपोर्ट है और किसी से बात भी हो रही है? हमारी किसी से कोई बात नहीं होती।
हमारी किसी से कोई बात नहीं होती। राजनीति वाले अपना काम करो, अपना जो उनका काम है वे करो, जो हमारा है हम अपना कर रहे हैं। तो जब आप कहेंगे नो वोट टू बीजेपी या बीजेपी को वोट नहीं दो, तो जाहिर है किसी को वोट जाएगा और कोई दल आपके साथ या आपके वोट की जो बात होगी ये 5 नवंबर के बाद में होगी, क्या चीज़ें उसमें तय होगी, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा। क्या होगा, इतना सरकार को भी टाइम दे रखा है हमने कि सरकार के पास में भी टाइम है, अपना सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, और फिर नहीं तो अपने निर्णय तो लेंगे। अभी तो कानून वापसी की बात है, और उसके बाद में होगा इलेक्शन, तो अभी 7 महीने बाद में है। तो 7 महीने हैं, लेकिन अब 7 महीने में चुनावी तैयारी शुरू बीजेपी भी कर रही है। सांसद को कहा गया है गांव-गांव जाएं, जेपी नड्डा मीटिंग कर रहे हैं, विधायक भी गांव-गांव जाएंगे, तो उसका कोई विरोध करने का किसानों का कोई तरीका है? चले जाएंगे गांव में, गए तो है नहीं कोई से गांव में, ये जाने वाले हैं। आते नहीं, कहते इंतजार कर रहे हैं गांव के लोग, ये गांव में आवे, हम इनसे कुछ क्वेश्चन करें। इन्हें जान दो, जब ये गांव में जाएंगे जब ही बात करेंगे उनसे, जान दो ना गांव में। ममता बनर्जी के आने की आज अचानक कुछ खबर चल रही है कि ममता बनर्जी यहाँ गाजीपुर आ सकती हैं। पता करे, प्रेस के लोग ही बता रहे थे कि आ सके वो, हमें तो जानकारी है नहीं। चलिए, ये थे राकेश टिकैत। हालांकि जो स्थिति है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि 8 महीने इस आंदोलन के हो चुके हैं, आगे अभी 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है, किसानों के तरह तरह के ऐलान हैं, और इन सब के बीच सरकार अपनी जगह डटी हुई है कि हमें पीछे नहीं लौटना है। वैसे ही किसान जैसे गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, और अब संसद से कुछ कदम दूर जंतर मंतर पर लगातार किसानों की संसद चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई संकेत नहीं है, ये नहीं है, तो आप लोग मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होकर बैठे रहेंगे? 2024 तक के लिए तैयार है। देखो, सरकार पहले भी नहीं थी, सरकार आज है, और सरकार नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं ना, MSP है, थी और रहेगी। हमने भी कह दिया भाई सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। अब जहां हम इंटरव्यू कर रहे हैं टिकैत साहब, यहाँ एसी उसी चल रहा है, बड़ा अच्छा सा टेंट आपने लगा रखा है। आपके एसी को लेके भी बड़ा बवाल हो गया कि एसी में आप सोते हो। का है पत्रकारों का, ये प्रेस क्लब है, ये पत्रकारों का, किसान क्रांति गेट पे प्रेस क्लब है ये पत्रकारों का, तो हम इसमें ही बैठ जाएं, बात कर ले पत्रकारों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत। फिर मुलाकात होगी, अगर यहाँ कुछ राजनीतिक हलचल होती है तो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार।